अरे सामने बोलने लग रहा। अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है, शब्द है धरती शब्द आकाश। नानक देव जी भी कह रहे शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाशे। कबीर साहब ने जब विसर्जन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है, हमारी वेबसाइट पर हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये 2 शब्द में नहीं दी जा सकती। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, जो प्रश्न पूछने थे उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को, एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, श्री मधु परमहंस जी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे मधु परमहंस झूठ बोला नहीं, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डट रहे, हमें कोई शांति दो। ये श्री मधु परमहंस जी 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। स्वामी जी 8वां कमल कहाँ है? शीश से सवा हाथ ऊपर इसको बोला, अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर शून्य। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्त ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है कितने, छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल, इसने सपने में भी ना बता है। तेरा गजब फेल हो का प्रमाण है इनका, ये फेल हो गए जब न्यू नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी। ये तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे तो अपने उस आसपास के भगत भाइयों से, वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करें की तरह काट के दर दूंगा और फिर आप पाज गए। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे में तो ये सारे से कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीरपंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ सतनाम की चीज नहीं, इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा,
परमात्मा के गुण बताए जा कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। तो तुनात्माओं दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे गिरा हुआ धक्के खाते बताओ खाकी खो क्या के है बद। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे न कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन को अब क्या बताते हैं परमात्मा कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया, नारायण दास ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था, अच्छा भगवान ने इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे तो दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़।
सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहिब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। अच्छा, फिर है लेख किसका है? पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने। और ये है वर्तमान में दामाखेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। यहाँ लिखा है, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहिब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 यानी 1395 में उनका जन्म बताया। सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्मानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से खाली है। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यहाँ बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए 1520 में, विक्रमी संवत 1520 में, और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास, और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद।
अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि यह पेट इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अठड़े कौन हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अब देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चा चाहे ना जच्चो। जो बोला जी जच गीत है, जब इसी लीला देखी और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ, उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि को आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे, वंश तो आपने दे दिए तक 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता। तब वो बहुत चिंतित हो गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर जी के नाम से। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे नस कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा, तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा पार, क्यों चिंता करता है। तब धर्मदास का दिल डटया, ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो क्या कि तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा यह चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। और मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वो मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर।
कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक है प्रकाशक। कबीर सागर के अंदर बोध सागर और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही, युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए तब तुम संसार गवन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। अब फिर कहे 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद। क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसरे सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया है, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ।
यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है। ठीक है, यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12